अगर आप लाइफ में सब सच में कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले शुक्राना शुरू करो जो चीज आपके पास ऑलरेडी है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है आपको भी पता है, लोगों के पास से चीजें चुटकियों में छिनती जा रही है, चुटकियों में। तो मैं ये नहीं बोलती कि हम 100 साल 200 साल जिएंगे, बट चाहे जितने भी दिन दी जिए, जितने भी साल जिए, 10 साल 20 साल 30 साल 5 साल वट एवर, बट वो आपके लिए खुशनुमा होना चाहिए। आपको खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दुखी होने के लिए तो पैदा नहीं हुए हो। ये बात तो पक्की है। भगवान ने आपको इतना अच्छा हाथ पैर सब कुछ दिया है, तो इंडीड है, कुछ पॉजिटिव सोच के ही बनाया है ना आपको। कोई भी हो आप, मैं तो बोलती कोई चाय का बाकड़ा क्यों ना खोल के बैठा हो, चाहे वो रोड पे एक बोलते ना पॉलिथीन डाल के कुछ बेच क्यों ना रहा हो, उसकी भी वैल्यू है। हर इंसान की वैल्यू है जब तक वो एक इंसान है। तो आप सोचो, यू शुड बी ग्रेटफुल, एटलीस्ट यू आर अ ह्यूमन। और एक दूसरे को देख के जलो मत। या फिर जब भी आप किसी को देखते हो जिसके पास वो है जो आपके पास नहीं है, और आपको वो चीज चाहिए, सबसे पहले अप्रिशिएट करना सीखो। क्योंकि एक इंसान जो जेलसी रखता है ना, शुक्राना की जगह जेलसी, टेक ऑन पेपर्स, वो इंसान वो चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर सबसे डेंजरस चीज कोई है वो है जेलसी। क्योंकि जेलस इंसान अगर वो चीज पा भी लेता है ना, तो सुकून, जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए ना वो चीज पाने का, उसके पास नहीं रहता। तो आप समझो मेरी बात की गहराई को, कि ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है उसका करो। और अगर आपको कोई चीज चाहिए जो दूसरे के पास है, चीज, हाँ, तो उसको अप्रिशिएट करो। जब आप वो चीज को अप्रिशिएट करेंगे, आई गारंटी यू, एज अ कार्मिक न्यूमरोलॉजिस्ट, वो चीज कुछ साल बाद, कुछ समय बाद आपको 100 नहीं 200% मिलेगी। चाहे वो स्किल्स हो या क्वालिटी, कुछ भी हो, सामान हो, कुछ भी हो। और रही बात इंसानों की, अगर आप कोई इंसान है और आप उसको मैनिफेस्ट करते हो, तो सच में मैनिफेस्ट होता है। बट सबसे पहले लर्न टू अप्रिशिएट। एंड अगर आप में जेलसी की भावना है, सो स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर फॉर द सेम। क्योंकि जेलसी की भावना वाले ना अंदर से बहुत बहुत बीमारियां भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी में जलन है तो आप देखेंगे कि उसकी शक्ल से भी पता ही चल जाता है। क्योंकि इंसान की जो आंखें हैं और फेशियल एक्सप्रेशन है बहुत अलग हो जाते हैं। तो प्लीज, और इवेंचुअली वो कन्वर्ट होता है एक बड़ी बीमारियों में। तो आपको जलना नहीं है, समझ में आ रहा है। और जेलेसी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती कि किसी के पास कुछ है तो जलते नहीं, नहीं। कोई आपको डेली चिड़चिड़ कर रहा है, चिढ़ा रहा है, और फिर भी आपके अंदर एक जलन है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे होती है कि ये मुझे ये बोल लेता है, वो बोल लेता है। उससे भी आप बीमारियां अट्रैक्ट करते हैं। और अब भी जो समय चल रहा है, आपने देखा बीमारियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्योंकि आजकल लोग इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे की चीजों को देख के। अगर किसी के पास रिंग है तो उनको भी वो रिंग चाहिए, किसी के पास कुछ है। हाँ, पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। हम इंसान है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट, उसको खुशियों के द्वारा वेलकम करो, है ना। अप्रिशिएट करो वो चीज को, आपको जरूर मिलेगी। पर जलन से पाई गई चीज आपको कभी सुकून नहीं देगी। समझ में आया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक ही चीज बोल रही हूँ, कि आपके पास जो है उसका शुक्राना करो, किसी से जलो मत। और अगर कोई चीज आपको चाहिए उसको अप्रिशिएट करो पहले, बहुत, विद इन सम ईयर्स, विद इन सम मंथ्स, वो चीज आपके पास 100 नहीं 200% रहेगी। बट फर्स्ट अप्रिशिएट। और अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण आपके पास सारी चीजें इस दुनिया में है, उसको बढ़ाओ, अपनी फ्रीक्वेंसी। और जो लोग जितने खुश रहते हैं ना, आप देखेंगे कि वो इंसान प्रॉब्लम में भी आपसे ज्यादा खुश लगता है। सोचो ये बात को गहराई से, कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी मैटर करती है, खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया। सो डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू। इफ यू वांट टू नो योर कार्मिक स्टोरी, वो भी एकदम परफेक्ट, एक्यूरेट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन। ओके, डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू।